ठीक है, इस चैप्टर में देखो एसिड, बेस और साल्ट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, क्या एसिड, क्या बेस है, साल्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसे बताने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देते हैं क्या क्या इसमें देखने को मिलेगी। एसिड की बात करें तो क्या है, एसिड किसको बोलेंगे? जो टेस्ट में खट्टा लगता है ना, स्वाद। और ये जल के साथ डिसोल्व क्या जाती है, H+ आयन। बेस की बात करें तो टेस्ट में क्या होता है, बीटर। ये जल में डिसोल्व होकर फॉर्म OH- आयन, OH- आयन देती है, ये ध्यान रखोगे। बात करें साल्ट की, साल्ट किसको बोलेंगे? जब बेस प्लस एसिड को मिलाएंगे तो क्या बनती है, साल्ट बनती है। फॉर एग्जांपल लेते हैं NaOH बेस ले लेते हैं और HCl एसिड है, जब मिलाएंगे तो क्या बनेगी, NaCl साल्ट और प्लस H2O बन जाएगी। ये क्या बेस है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये सिंपली था जनरली तीनों के बारे में। क्या कोई दिक्कत है? हाँ, एसिड किसे बोलेंगे, जो टेस्ट में शॉर्ट लगे, शॉर्ट मतलब क्या होता है, खट्टा। और ये जल के साथ घुलकर क्या H+ आयन देगी। बेस किसे बोलेंगे, जो टेस्ट में बीटर, बीटर मीन्स कड़वा, और यह जल के साथ है ना डिसॉल्व होकर OH- आयन बनाती है। साल्ट किसको बोलेंगे, जो बेस और एसिड का है ना, जब ये एक दूसरे से क्या रिएक्ट हुई, कंबाइन हुई तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगी और प्लस जल देती है। ये है। तो बारीकी से देखेंगे, इसमें एसिड का प्रॉपर्टी देखेंगे। अब इंडिकेटर भी आता है इसी में, इंडिकेटर फॉर एग्जांपल लिटमस का लेते हैं। ये जो एसिड है, एसिड क्या करती है, ब्लू लिटमस कन्वर्ट रेड लिटमस, रेड कलर क्या करती है, ब्लू लिटमस कलर को रेड कर देती है। और बेस क्या करती है, ये रेड लिटमस कन्वर्ट ब्लू कलर, जस्ट इसके अपोजिट ये क्या करती है, रेड को ब्लू कर देती है। ध्यान रखोगे, ये लिटमस है क्या, लिटमस को हम लाइकेन के पौधा के प्राप्त करते हैं, लाइकेन। लिटमस का उपयोग करते हैं हम लोग इंडिकेटर की तरह। इंडिकेटर, इसको हिंदी में बोलते हैं सूचक। ठीक है, सूचक इंडिकेटर है ना। मतलब जैसे कोई ग्लास में लेकर आया, उसको पता नहीं कि एसिड है कि बेस है, तो क्या करेंगे, जो ये प्लांट का जो लिटमस है, लिटमस को क्या करेंगे, यदि तुम्हारे पास लिटमस रेड कलर की है तो उस दोनों को, जो एसिड है और एक बेस ली हुई है, तुमको बताना है कि एसिड कौन है, बेस कौन है, तो बारीकी से डालेंगे तो जो बेस होगा वो क्या करेगा, जो रेड लिटमस उसको कन्वर्ट कर देगा ब्लू में, तो पता चल जाएगी ये बेस नेचर का है। और जो एसिड होगी, जो तुम्हारे पास ब्लू लिटमस होगा, उसको कन्वर्ट कर देगी रेड में, तो समझ जाना ये एसिड है। इस प्रकार से यही पूरा ये ओवरव्यू है, बस इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसी तीनों के बारे में। स्टार्ट करते हैं। जनरली देखो, एसिड बता चुके हैं किसे बोलेंगे। एसिड क्या है, शॉर्ट टेस्ट, इन टेस्ट में क्या लगे, शॉर्ट लगे। ये चेंज कलर कर सकता है ब्लू लिटमस को रेड में, है ना। जबकि बेस क्या कर सकता है, ये बीटर होता है टेस्ट में, ये कलर को चेंज कर सकता है रेड लिटमस टू ब्लू में। और ये लिटमस क्या नेचुरल इंडिकेटर है,
है ना, नेचुरल इंडिकेटर। क्यों नेचुरल है? क्योंकि ये प्लांट्स, कौन सा प्लांट? लाइकेन प्लांट्स, यहाँ नेचुरल्स है। उसी प्रकार से टर्मेरिक है, टर्मेरिक मीन्स हल्दी, ये भी क्या इंडिकेटर है। हैव यू नोटिस्ड दैट अस्टेन कुड़ी। चलो ये सब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, जल्दी जो माइन उसकी चर्चा करते हैं। उसी प्रकार से एक इंडिकेटर और है, मिथाइल ऑरेंज, है ना। उसी प्रकार से फिनोल्फिन है। ये सब क्या एसिड बेस को जल्दी हम लोग क्या करते हैं, पहचान सकते हैं। जो इसमें एक्सप्लेन नहीं किया, वो जो RS अखबार कराता हूँ उसमें ये एस चंद्रा का तो बढ़िया से बताई रहती है, तीनों का देता है कैसे क्या नहीं है। ये NCERT बुक है। हाँ देखो इसके, देखो जो ये बहुत सा ऐसा भी इंडिकेटर है जो क्या स्मेल करती है। देखो एक बच्ची लिखी है जिसका भी कॉपी हुई है, ये ऑनियन की चर्चा की है। ऑनियन ऐसा है कि जब इसको एसिड में डालोगी तो ये किसी प्रकार का स्मेल नहीं करेगी, नो स्मेल। और जब वही बेस में डालोगी तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट तरह का स्मेल करेगी। ये पहचान सकती हो, एसिड और बेस को पहचान सकती हो चली, है ना। यदि वो बेस सॉल्यूशन होगा तो क्या स्मेल करेगी और एसिड में स्मेल नहीं करेगी। उसी प्रकार से वैनिला है, ऑनियन है, सब क्या है, इंडिकेटर का है एग्जाम्पल। ठीक है, एक बता दिए लिटमस, बस वही बहुत है। ठीक है, देखो हाउ टू एसिड एंड द बेस रिएक्ट विथ मेटल। क्या ये दोनों मेटल से रिएक्ट करते हैं? जरूर करते हैं। एसिड जो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल की बात करें HCl, HCl को फॉर एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, सोडियम ले लो, N है तो क्या बना देगी, NaCl प्लस H2, है ना। ये रिएक्ट करती है, देखते आगे और एक्सप्लेन करके। ये पूरा शॉर्ट में लिखता है, यही तो दिक्कत है इसमें। एस चंद्रा में पूरा डिटेल देता है, देखो ध्यान से। एसिड प्लस मेटल को क्या है, साल प्लस हाइड्रोजन, जस्ट बताए थे अभी, है ना। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक हम ले लिए थे और एक मेटल ले लेते हैं सोडियम, तो क्या बनाएगी, NaCl प्लस H2 गैस दे देगी। NaCl क्या है, साल्ट है, और H2 क्या है, गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो बना दिए ना, तो मेटल रिएक्ट, ये एसिड मेटल से रिएक्ट करती है, ये सब प्रॉपर्टीज में हो जाएगा उसका। ठीक है, और आगे देखते हैं। हाँ उसी प्रकार से देखो, ये बेस है, बेस भी क्या मेटल से रिएक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल NaOH क्या है, देखो जिसके भी लास्ट में OH लगा होगा, OH या फिर H CO3, ये समझ जाना ये बेस नेचर क्या होता है, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये बेस है। ये जिंक Zn जब रिएक्ट करवा दो क्या बन गया, Na2Zn2, ये क्या है, सोडियम जिंकेट प्लस H2, ये भी इंडिकेटर की तरह यूज हो रही है। उसके बाद है क्या, हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट्स मेटल हाइड्रोजन रिएक्ट विथ एसिड। क्या बोल रहा है, ये मेटल का कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या रिएक्ट करता है एसिड से, क्यों करेगी, देखो एक्सप्लेन करते हैं। तो कितना बढ़िया बताया, लेकिन ये शॉर्ट में निकलता चला गया। देखो क्या है, मेटल कार्बोनेट्स है ना, क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स मतलब हो गया CO3, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मतलब हो गया HCO3, है ना। दोनों बोल रहा एसिड के साथ रिएक्ट करती है। देखो एग्जांपल, ये क्या CO3 है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये क्या, ये अम्ल है, एसिड के रिएक्ट कर रही है, तो क्या क्या दे रही है, साल्ट दे रही है। NaCl क्या है, साल्ट, ये क्या है, वाटर, और ये CO2 गैस दे रही है ना। तो ये भी रिएक्ट करती है, ऐसा बात नहीं है ना। उसी प्रकार से NaCO3 है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट,
HCl क्या है, एसिड है, रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, NaCl, साल्ट है, और ये H2O प्लस CO2, ये भी क्या रिएक्ट किए, है ना। उसी प्रकार देखो ये CaOH2 है, लाइम वाटर, या इसको लोग बोलते हैं हिंदी में कली चूना बोलते हैं, CaOH का होल 2 प्लस CO2 के साथ ये करवाया तो बना दिया ये CaCO3 वार प्रेसिपिटेट। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या जल दे दी। इस प्रकार सारा आप देख सकती हो। उसी प्रकार देखो जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को फिर से हम लोग अपोजिट किए, है ना, फिर से क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पहले क्या कर रहे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्ट कर रहे थे, हमारा आया कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2O दिया। उसी पर जब इसका अपोजिट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के ये जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये करवाएंगे, तो फिर से ये दे देगी सोल्यूबल वाटर में हो जाएगी और ये एक्वस हो जाएगी। इस प्रकार से ना, तो लाइम स्टोन, मार्बल, चॉक, ये सब क्या डिफरेंट फॉर्म है कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद द ईच अदर, बोल रहा है क्या, ये कैसे एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट होती है, समझो ध्यान से। देखो स्टार्टिंग में बताया है ना, कि एसिड और बेस जब ये दोनों रिएक्ट होगी तो क्या बनाता है, साल्ट, और प्लस में देती है वाटर। एक एग्जांपल लेते हैं NaCl, ये एसिड का पहले लेते हैं, एसिड ले लेते हैं HCl प्लस बेस ले लेते हैं NaOH, तो ये क्या देगी, NaCl, है ना, प्लस H2O दे देगी गैस, है ना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिली, ये तुम्हारा साल्ट है। तो है ना, किस प्रकार से एसिड बेस रिएक्ट करता है ना। देखो जस्ट बताया ना किस प्रकार से करती है। अब इसका थोड़ा सा जाते हैं नीचे, देखो इसी कुछ क्वेश्चन को यहाँ लिखा, NaOH एक्वस HCl मिला तो क्या बन गया, NaCl एक्वस प्लस हाइड्रोजन, ये सारा रिएक्शन था। एसिड प्लस बेस मिलती है तो साल्ट और वाटर देती है, वही नीचे बता रही है, ये सब लिख लो पॉइंट बनाकर। इसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड, मेटल का ऑक्साइड को क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, है ना। रिएक्शन कराओ, मेटल का ऑक्साइड ले लो, CuO, देखो लिया है CuO प्लस क्या ले लिया है, एक HCl ले ली है एसिड, है ना, तो क्या बनेगी, CuCl2 बन जाएगी, प्लस H2O दे देगी। CuCl2 क्या हो गया, ये साल्ट है, ये क्या वाटर है, इस प्रकार से हो जाएगी। देखो मेटल का ऑक्साइड अभी सेकेंड लिया है, Na2 ले ली, सोडियम का ऑक्साइड प्लस एसिड ले ली तो बना दी साल्ट और वाटर, 2NaCl प्लस H2O। पूछे, पूरा इजी है। देखो उसी, देखो यहाँ पे लिख रहा है एक और, यहाँ पे बढ़िया एग्जाम्पल लिया, बेस प्लस एसिड, क्या बना दिया, साल्ट वाटर। अपनी सेकेंड लिया एग्जाम्पल CaOH का होल 2, ये क्या बेस है ना, ये लाइम स्टेक ऊपर थी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, कली चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या प्लस CO2, ये क्या एसिड, क्या बना दिया, CaCO3 प्लस H2O। ये क्वेश्चन में एरर है। चलो आगे देखते हैं, रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस, क्या बोल रहा है कि नॉन मेटालिक को, जो नॉन मेटालिक का ऑक्साइड उसको क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। देखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या ले लें, बोलो, ऐसा क्या ले सकते हैं, देखो लिया है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2 ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस क्या कोई बेस ले लो, CaOH का ये तो हो गया नॉन मेटालिक ऑक्साइड, और प्लस बेस है, जब बेस रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड, चलो CO2 से करवा दो। देखो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, बता दिया, तो प्रोड्यूस करता है साल्ट एंड वाटर, क्या प्रोड्यूस करेगी, CuCO3 प्लस H2O, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है, ये था। इसके आगे देखते हैं, व्हाट डू ऑल एसिड
ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, क्या बोल रही है, जो एसिड और बेसिस कॉमन है। देखो देखते आगे, देखो जितने भी ऑल एसिड होता है जनरेट हाइड्रोजन गैस, सब क्या करती है, जितने एसिड सब क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को जनरेट करती है। कब, जब मेटल से रिएक्ट करता है। इसलिए हाइड्रोजन सीम टू द कॉमन ऑल एसिड, तो क्या ऑल एसिड के लिए हाइड्रोजन कॉमन है। और बताए थे ना, एसिड क्या जल में घुलकर H+ आयन देती है ना, कीटान एनहांस सच है Cl- ACl। HCl में क्या होगा, जैसे HCl है, इसमें से क्या होगी, जो Cl होगी वो कहाँ चली जाएगी, एनायन के पास चली जाएगी, और जो H+ आयन होगा H+ आयन चला जाएगा कीटान के पास। देखो यहाँ पे बढ़िया से वो फिगर बना दी है। H+ आयन क्या एसिड देती है, और बेस क्या OH- आयन है ना, स्टार्टिंग में बताया है। What happened to acid base in a water solution? एसिड बेस का वाटर सॉल्यूशन की चर्चा करते, देखो जस्ट नीचे आते हैं, बताते डिटेल से। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब देखो हेडिंग क्या है, व्हाट हैपेंड टू एन एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, बोल रहा है क्या होगी जब हम लोग एसिड या बेस को वाटर सॉल्यूशन में लाएंगे, है ना। देखो फॉर एग्जांपल की बात करें, कोई एसिड को क्या करेंगे, यदि वाटर में डालते हैं तो क्या हो सकती है, खतरा हो सकती है ना, हमारे स्किन पे क्या है वो छिटक कर आ सकता है, हमारा स्किन को जला सकती है, बैंड करवा सकती है। देखो फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ACl क्या है, एसिड है ये, है ना, ये जल है, जल तो रिएक्शन के बाद तो क्या बना दिया H3O, और प्लस Cl क्या हो गई, अलग हो गई। तो हमें क्या देखने को मिली, जो हाइड्रोजन आयन था एग्जिट ना हो करके ये क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गई है ना, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या हो, रिएक्ट हो गई है। फाइनली क्या ऑलवेज शो कर रहा है H3O, हाइड्रोनियम को ये क्या कर रही है, शो कर रही है। उसी प्रकार से देखो, जब हाइड्रोजन को जब जल के साथ रिएक्ट करवाते हैं H3O भी यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से भी बनवा सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल्स नहीं लिखता, बस इसी चीज़ की प्रॉब्लम है। चलो देख लो इससे, है ना, मैं तो किसी और दिन आर चंदा वाला बुक करवा देंगे, उससे पूरा डिटेल से दिया। देखो एसिड बेस स्टार्टिंग में बताया क्या साल्ट देती है, प्लस वाटर देती है ना, X+M मान लिया, OH-MX, ये इक्वेशन लिखने का एक तरीका है। चलो आते हैं मेन टॉपिक पे। देखो बोल रहा हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। चलो इसकी देखो, इससे डिफरेंट बताते हैं, समझो ध्यान से। देखो जब बेस की चर्चा, ये पहले एसिड की चर्चा करते हैं। एसिड दो होती है, एसिड दो होती, पहला क्या बोल सकते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोल, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो सकता है, HCl, H2SO4, है ना, HNO3, नाइट्रिक एसिड। और वीक एसिड क्या है, देखो वीक एसिड हम उसे बोल सकते हो, वीक एसिड को वेजिटेटिव, या फिर क्या बोल सकते हो उसको, प्लांट, या फिर नेचुरल एसिड, नेचुरल बोल सकती हो, है ना। फॉर एग्जांपल की बात करें, साइट्रिक एसिड, मौलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब क्या वीक एसिड है। हम लोग क्या इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे खाते भी है डेली लाइफ में। ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये साइट्रिक एसिड किसमें पाई जाती है, नींबू में, है ना। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाई जाती है, लैक्टिक एसिड दही में होती है। ये क्या वीक एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगी, HCl, H2SO4, HNO3, ये था। इसके बाद चर्चा करते हैं पीएच स्केल। सुनो ध्यान से, क्या होता है पीएच।
ये पीएच का खोज किया सोरेनसन वैज्ञानिक, सोरेनसन, है ना। पीएच का देखो रेंज होता है 0 से 14 तक, है ना। ये देखो ये 7 जो होता है 7 न्यूट्रल का होता है, अर्थात साल्ट बोल सकती हो, साल्ट, है ना। जो प्योर साल्ट होगा उसका 7 होगा, और जैसे 7 के नीचे जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, और जैसे 7 से ऊपर जाएंगे तो बेस नेचर बढ़ेगी। ये बढ़िया तरीक़ा से ध्यान रखना। ये जो एसिड होता है, एसिड चार्ज क्या होती है, जो सबसे कम वैल्यू वाला होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, जबकि बेस में ऐसा नहीं होता। जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला होगा वही सबसे ज़्यादा बेस नेचर का होगा। तो ये ध्यान से कभी, ये क्या शो करता है, ये एसिड को शो करती है, एसिडिक नेचर की, और ये बेस नेचर को शो करता है। और ये 7 क्या न्यूट्रल, सब लिखा हुआ यहाँ पे है। इधर जाने पे एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी, इधर जाने पे बेसिक नेचर इंक्रीज होगी H+ आयन, और इधर डिक्रीज होगी H+ आयन। ये पीएच स्केल, क्या कोई दिक्कत है पीएच स्केल में, बोलो। ठीक है, बताते हैं। देखो पीएच स्केल का खोज किया सोरेनसन। ये पीएच स्केल से क्या हम लोग मेजर करते हैं, कौन सा सब्सटेंसेस एसिड है, बेस है ना, या फिर साल्ट है, इसको चेक करते हैं। इसका रीडिंग होता है 0 से 14 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 तक होती है। तो 0 से जो 7 तक रहता है, 0 से 7 वह एसिड को दिखाता है। मानो किसी का कोई लिक्विड है, उसको हम लोग मेजर किए तो उसका आ गया पीएच स्केल, पीएच में मेजर किए तो आ गया 6 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, तो सब क्या बताएगी, एसिडिक नेचर है, अर्थात वो एसिड को दिखाएगा कितना इसका पीएच है। अब किसी को मेजर किए तो किसी का 8 आ गया, 9 आ गया, तो क्या हो जाएगा, बेस नेचर की। 0 से 7 तक होता है उसको बोलते हैं एसिड, और जो 7 से 14 होती है उसको बोलते हैं बेस। जिसका एग्जैक्ट आता है 7 उसको बोलते हैं साल्ट बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत है क्या? हाँ, नहीं होनी चाहिए। 0 से 14 तक रीड होती है, 0 से 7 हो गया एसिडिक, और 7 से 14 हो गया बेस नेचर का, याद रखोगे। और जिसका 7 रहता है वो न्यूट्रल। इसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल पीएच स्केल। ये जो देख रही ना इमेज, ये यूनिवर्सल पीएच स्केल है। देखो ध्यान से, ये यूनिवर्सल पीएच स्केल, उसमें क्या था, इसे जस्ट ऊपर वाला में उसमें कलर नहीं दिया था, है ना। ये क्या बहुत सारे पीएच स्केल को मॉडिफाई करके, है ना, बनाया गया है यूनिवर्सल, जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर चलता है। ये भी क्या 0 से 14 तक रीडिंग होती है। जिसका 7 है समझो प्योर वाटर है या फिर न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल, है ना। और 7 से कम है तो यानी क्या आ जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगी, और ये 7 से इधर जाने पर बेस नेचर बढ़ेगी। बट ये क्या, ये यूनिवर्सल पीएच स्केल है, और सब में कलर डिफाइन रहता है। यदि किसी का पीएच वैल्यू 1 आ गया तो समझ जाना वो रेड कलर की होगी। अब किसी का पीएच वैल्यू 7 आ गया तो ग्रीन है, तो क्या आ जाएगा, ग्रीन कलर का होगी। इस प्रकार से हम लोग पहचानते हैं, ठीक है। इसे लेमन जूस का देखो यहाँ होता है सेकेंड पे, तो ये क्या इस कलर की होगी उसका कलर। ये यूनिवर्सल है, ठीक है, समझ सकती हो सारा। क्या कोई दिक्कत है, बोलो। हाँ, इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारा जो डेली लाइफ का उसमें क्या इसका यूज होता है, बहुत सा यूज होता है ना। फॉर एग्जाम्पल कि पहला देखो क्या है, पहला टॉपिक, आर प्लांट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, है ना। आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, बोल रहा है क्या, जो प्लांट्स एनिमल क्या पीएच से सेंसिटिव है, सही बात है। एनिमल की बात करें या प्लांट्स की बात करें, है ना, कैसे पीएच को लेकर के सेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल की बात करें, जो हमारा बॉडी है, बॉडी वर्क करती पीएच रेंज 7 से 7.8 के बीच, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना है सब क्या है, सर्वाइव कर सकता है इसी पीएच रेंज के बीच, पीएच, है ना। और फॉर एग्जांपल की बात करें, जो पीएच जो रेन वाटर का होता है 5.6 है, इससे क्या कमी होती है।
है ना। तो ये क्या कहलाता है, एसिड रेन कहलाता है ना, जब भी 7 से कम होगी तो। और ये जब रिवर्स में जाता है ना, तो क्या होती है, रिवर का वाटर भी क्या होता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है ना, अर्थात वो वाटर भी क्या होती है, उसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो क्या होगा, जो उस नदी में जो एक्वेटिक लाइफ होगी, है ना, जो जलीय जीव होगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगी। तो ये भी तो डिपेंड करता है ना हमारे ऊपर, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, प्लांट और एनिमल पर भी पीएच क्या सेंसिटिव होती है, उस पर डिपेंड करता है ना। मानो कोई गया खेत में पेस्टिसाइड का छिड़काव कर दिया, उसमें एसिडिक की मात्रा की ज़्यादा है, तो क्या होगी, वही सब बारिश होने पे घुल मिलकर नहर तक पहुंच जाएगी, नहर से होकर कहाँ तक, लेक तक पहुंच जाएगी, तालाब तक, पोखर तक। फिर फाइनली क्या होगा, उस जो उसमें जीव रहने वाले उसके लिए क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी, अर्थात अम्ल बढ़ जाएगी जल में। तो जब अम्ल बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो सारे जीव मरने लगेंगे। तो है ना, साथ में क्या, प्लांट्स में क्या होगा, मर सकती है। सेकेंड क्या है, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकग्राउंड। बोल रहा है क्या पीएच, ये जो एसिड है क्या, ये पीएच सॉइल को डिफाइन करता है, हाँ करती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करो, मानो कोई खेत को सिंचाई किया गया, कोई खेत को सिंचाई किया, उसमें क्या, उसकी सिंचाई से पहले उसमें खाद डाला गया, तो क्या होगा, वह जब वाटर सिंचाई की जाएगी तो क्या वाटर को, है ना, वाटर के साथ पानी घुल करके, ये वाटर के साथ जो खाद है वो क्या घुल करके पूरे खेत में फैल जाएगी। और कभी कभी ऐसा सिस्टम होता है, जो खेत का जो नीचे साइड होती है वहाँ पे क्या होता है, वाटर का लेवल ज़्यादा बढ़ जाती है, जमा हो जाती है 2 से 3 दिन, तो क्या होता है, वहाँ का जो मिट्टी, वहाँ का एसिडिक नेचर बढ़ जाती है। इस कारण क्या देखती है, जो खेत के नीचे होता है वहाँ पे फसल नहीं बढ़िया उपजती है, कारण क्या, उस मिट्टी का एसिडिटी बढ़ गई थी, है ना। तो इस प्रकार से सवाल भी क्या डिपेंड करता है ना, पीएच को लेकर के। इसलिए ना तो ज़्यादा पीएच कम होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए हमेशा क्या, जो मिट्टी खेतों का उसका हमेशा चेक करवानी चाहिए। इसके बाद है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जो पीएच क्या, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी क्या, ये उसका भी तो एक प्रभाव देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, तुम्हारे पेट, ये हमारे पेट के अंदर क्या, एसिडिक की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब एसिडिक की मात्रा बढ़ जाती है पेट के अंदर, तो क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारा मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, या फिर इनो पीते हैं, या फिर क्या करते हैं हम लोग, ये एंटासीडा का प्रयोग करते हैं। एंटासीडा क्या होती है, इसका टेबलेट भी आता है और इसका पाउडर फॉर्म में भी आता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको इजीली घोर करके पी लेते हैं ना, उसका सोल्यूशन बना करके पी लेते हैं। ये एंटासीडा या फिर जो इनो है, ये क्या होता है, ये बेस नेचर की होती है ना। और जो हमारे अंदर जो अम्लता उभरी है था, जो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, क्या करेगा, उसको जा करके ये रिएक्ट करके साल्ट बना देगी, अर्थात तो सारा जो गैस होगा सब क्या होगा, ख़त्म हो जाएगी। ये सबको पता है कि जो हमारे पेट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जहाँ पे स्टमक है, स्टमक में ही क्या होता है, ये HCl रिलीज होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या करता है, जो भी हम लोग फूड खाते हैं, फूड के इनसाइड जो भी जर्म्स बैक्टीरिया जो जमा होता है, वो सब क्या होता है, उसी अम्ल के द्वारा क्या होता है, सब मर जाती है ना। फाइनली आगे जो पाचन के प्रोसेस के लिए फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जब हमारे पेट में जब ज़्यादा मात्रा एसिडिक क्या होता है, रिलीज हो जाती है, तो क्या होगा, हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रिक हो जाती है, अर्थात गैस उत्पन्न होने लगता है। फिर लोग क्या करते हैं, उसे शांत करने के लिए या तो इनो पीते हैं, या फिर एंटासीडा टेबलेट आती है जो बेस नेचर का होता है, जल्दी हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रयोग करके शांत करते हैं, ठीक है। इसके बाद है पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डीके। सही बात है, हम लोग जब खाना खाते तो क्या होता है, उसका बहुत सारा पार्टिकल दांत के ऊपर रह जाता है ना, तो 1 से 2 दिनों के बाद वही क्या होगी, सड़ करके हमारे दांत के ऊपर अम्ल को रिलीज करेगी, एसिड को रिलीज करेगी। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, उसी दांत का जो फर्स्ट लेयर जो इनामेल होता है सबसे मजबूत, उसको क्या करेगा, गला करके वो खाना के अंदर चला जाएगा, फिर क्या बैक्टीरिया के द्वारा क्या है, हमारे दांतों को ख़राब कर दी जाएगी। इस कारण क्या करते हैं, प्रत्येक सुबह क्या करते हैं, हम कोलगेट का प्रयोग करते हैं। कोलगेट क्या है, बेस नेचर का है, तो हमारा जो दांतों पे एसिड बना उसको क्या करेगा, रिएक्ट करके वो सारा ख़त्म कर देगी, है ना, हमारा दांत भी साफ़ हो जाएगी। इसलिए क्या, टूथ डीके भी क्या है, एक पीएच पे डिपेंड रहती है ना, और वह बेस नेचर का होता है, जितने भी कोलगेट है, पेस्ट है, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। सेल डिविजन बाय द एनिमल प्लांट्स। देखो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या अपनी सुरक्षा के लिए, है ना, क्या करता है, एसिड को जनरेट करता है।
फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जो ये चींटी होता है, चींटी क्या जब काटती तो क्या है, फॉर्मिक एसिड रिलीज होती है, सबको पता है ना। तो क्यों रिलीज करती है, क्योंकि वो क्या है, वो सेल्फ डिफेंस का काम करता है, वो सेल्फ डिफेंस का काम करता है ना। तो ये सेल्फ डिफेंस है ना, उसको रक्षा तो कोई देता नहीं है, तो इसलिए क्या है, जब भी वो काट देता है क्या, फॉर्मिक एसिड को रिलीज कर देता है ना। अब देखो ध्यान से, ये तो बताया था किसका, एनिमल की बात है ना बात। अब देखो प्लांट्स में एक आता है नेटल का प्लांट, नाम सुनी होगी नेटल, NATTLE, नेटल प्लांट। नेटल प्लांट ऐसा होता है कि यदि वो उसका थोड़ा सा जो रुखरापन होता है, जो निकला होता है ना नुकीला टाइप का, वो तुम्हारे बॉडी के संपर्क में यदि जो आ गया तो हमें क्या तुरंत एकदम क्या होगी, बर्न जैसा फील करोगे, क्या लगता है हमारा त्वचा जल रहा है, तुरंत क्या होगी, तुरंत वहाँ पे फुंसी उग जाओगे, है ना, उग जाएगा वहाँ पे। ये क्यों, क्योंकि यह जो प्लांट उसके ऊपर क्या एसिड वो एसिड रहता है, उसके ऊपर जो कटीला टाइप रहता है वो एसिड रहती है, जिसको बोलते हैं मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। ये बीटल का जो लीफ रहता है या फिर जो इसका ब्रांचेस होती है, उसमें क्या होता है, मेथेनोइक एसिड। ये क्या तुम्हारे बॉडी से क्या कॉन्टेक्ट में आने पर तुम्हारी बॉडी क्या होता है, बर्न करने लगता है, इसलिए क्या वहाँ पे दर्द महसूस करती है। फिर इसे शांत करने के लिए क्या कर सकती हो, जो घर में जो यूज होता है खाने वाला सोडा NaCO3, इसका प्रयोग कर सकती है, या फिर किसी भी बेस का क्या वहाँ पे तुरंत में रगड़ करके उसको शांत कर सकती हो, उसे न्यूट्रलाइज कर सकती हो। ये देखो बोल रहा है ना कि बेकिंग सोडा जो खाने वाला है उसका प्रयोग करके जो ये मेथेनोइक एसिड है उसको क्या कर सकते हो, जो बर्निंग पेन हो रहा उसे इजीली कम कर सकती हो। क्या कोई दिक्कत है? ये प्लांट्स का नाम याद रखो कि नेटल का प्लांट होता है, नेटल है ना। इसका लीफ बर्न, ये जो लीफ होती है पत्तियां में क्या होता है, न्यूक्लियर टाइप का निकला हो रहता है, उससे क्या है मेथेनोइक एसिड है ना उसमें होती है, उससे क्या होता है हमारे बॉडी पे आ जाता है संपर्क में, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा शरीर जल रहा है, ऐसा फील करती है, फिर ज़्यादा तुरंत में वहाँ पे फूल जाती है। देखो यही है, देखो यही प्लांट्स है, ये जली देखने को कहीं मिलती है ना। नेचर प्रोवाइड द न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, है ना, देखो यही है प्लांट है वो, देखो नेटल का लिखा ना, नेटल NETTLE, है ना। हाँ ये कौन सा हर्बिस्कस प्लांट है ये, है ना, ये ग्रो इन द फील्ड, है ना, ये वन में पाई जाती है। लीव्स इसका जो स्टिचिंग होती है कॉल्ड पेनफुल द स्टिंग, है ना, बोल रहे टचेज द डायरेक्टली, यदि किसी कारण में जिसमें टच हो गए तो समझ जाना ऐसा फील होगा, लगे जैसे तुम्हारा शरीर जल रही है, वहाँ का जो पार्ट क्या है बर्न कर रही है। फिर लोग क्या करेंगे, इसको शांत करने के लिए वहाँ पे सोडा लगा दो, या फिर जो जलकुंभी आता है हाइसिन उसको बोलते हैं, उसका प्रयोग करके उसको इजीली इसका जलन को कम कर सकती हो। ये नेटल का प्लांट है। देखो ये टेबल याद रखोगी, आ सकता है एग्जाम में, है ना। ऑप्शन ये ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, विनेगार में कौन सा पाया जाता है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, टमाटर में ये टमेरिक में टार्ट्रिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लेमन में साइट्रिक, एंट में मेथोनिक एसिड, नेटल स्टिंग में ये नेटल स्टिंग था, नेटल प्लांट ये क्या है, मेथेनोइक एसिड। ये सारा है, देख लोगी जल्दी। देखो इसके बाद देखो हम लोग अभी तक में एसिड और बेस पढ़ लिए हैं। एसिड के बारे में बता चुके हैं कि ये क्या है, वाटर के साथ क्या होगी, डिसॉल्व होकर के H+ आयन देगी। एसिड क्या कर सकती है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकती है। एसिड टेस्ट में क्या होती है, सॉर होती है, खट्टा होती है। एसिड क्या कर सकता है, मेटल के साथ ये करके हाइड्रोजन गैस दे सकती है, और प्लस में क्या साल्ट बनाएगा, है ना, ये सारे बताए थे। और एसिड को क्या जल में भी घुला रहे थे, है ना, ये सारा क्या एसिड थी। उसके बाद हम बेस की चर्चा की, बेस के साथ होता था टेस्ट में बीटर थी, बेस क्या जल में घुलकर OH- आयन दे रही थी, है ना। और बेस ही था जो क्या है ना, जो बेस ही था जिसके लास्ट में क्या OH देखने को मिला था, हाइड्रोक्साइड। उसी का एग्जाम्पल था बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा है, क्या है ये बेस का एग्जाम्पल है। ये सारा था बेस का था, है ना। उसके बाद हम लोग चर्चा करते थोड़ा साल्ट के बारे में, है ना। साल्ट मीन्स न्यूट्रलाइज, है ना। देखो ये जो एक नाम सुनती है साल्ट मीन्स NaCl, ये NaCl एक्चुअली में साल्ट नहीं है, ये साल्ट का एक मेंबर NaCl। ऐसा मत समझना कि जहाँ जहाँ साल्ट वहाँ पे NaCl भी होगा, यहाँ पे NH4Cl भी हो सकता है, NH4Cl भी हो सकती है, समझी। तो ये भी क्या साल्ट ही है। CaCl2 ये भी क्या है, साल्ट ही है ना। तो ये मत समझना कि साल्ट का मतलब NaCl होता है। NaCl क्या साल्ट का एक मेंबर है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे।
साल्ट ये बनता कैसे है पहले भी बता चुके हैं, एसिड और प्लस जब बेस रिएक्ट होती तो क्या बनता है, साल्ट बनती है और प्लस वाटर देती है ना। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, एसिड HCl और प्लस ले लो, ये बेस क्या है NaOH, तो क्या देगी साल्ट हमारा NaCl साल्ट बन जाएगी प्लस वाटर देगी H2O। ये था साल्ट के बारे में जानकारी। pH ऑफ साल्ट, साल्ट की बात करें तो pH का कितना होता है, 7 होती है। देखो सबसे बढ़िया जो बता रहे हैं मैं, सुनना ध्यान से, ये सबसे काफ़ी बात बढ़िया बात बताने वाले भी है। देखो साल्ट का pH 7 होती है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, साल्ट का जो pH होता है 7 से कम भी होती है, 7 से ज़्यादा भी होती है, बट इसका कंडीशन है, सुनो ध्यान से। pH ऑफ साल्ट इज 7, क्या है pH कितना है, साल्ट का 7 है। कब साल्ट का 7 होगा, ध्यान सुनोगी, व्हेन a strong acid react with a strong base, ये ध्यान रखोगे, जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस से तभी वो जा करके उसका जो pH होगी वह 7 आएगी। समझ गए ना, उसी प्रकार से सुनो आगे, pH ऑफ साल्ट इज लेस देन 7, 7 से कम कब होगी, सुनो ध्यान से, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगी, रिएक्ट विथ बेस, वीक बेस, कमजोर बेस के साथ रिएक्ट करेगी, तो क्या होगा, उस सॉल्यूशन में एसिडिक की मात्रा होगी और उसका वैल्यू लेस देन 7 होगी। इसके बाद क्या है, pH ऑफ साल्ट इज मोर देन 7, अर्थात 7 से ज़्यादा कब होगी, तो सुनो, वैन अभी क्या करेंगे, वीक एसिड को रिएक्ट कर देंगे, वीक एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, तब उसका जो होगा pH होगी मोर देन 7 होगी, ये ध्यान रखोगी। ये था सारा, बता दिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि यदि कोई पूछेगा कि बताओ बब्बू साल्ट का जो pH है क्या 7 ही होता, तो बोलना नहीं, 7 भी होता है, 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज़्यादा भी होगा। कंडीशन सब पता है, 7 कब होगी, जब स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो उसका 7 आएगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ कराओगी तो 7 से कम आएगी, अर्थात वो एसिड नेचर का होगा, और जब वीक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो उसका pH मोर देन 7 होगी, अर्थात वह बेस नेचर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो ध्यान से, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, देखो ध्यान से बताते हैं, चलो यहाँ पर जगह, देखो जो कॉमन साल्ट की चर्चा करते हैं, कॉमन साल्ट क्या NaCl है ना, ये NaCl को लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, यही है ना, समुद्र का जो जल होता है हम लोग क्या करते हैं, सी वाटर को इवेपोरेट्स करते हैं ना, इवेपोरेट्स करते हैं ना, अर्थात इसको हम लोग बाष्पन करते हैं, फाइनली क्या होता है हमारा NaCl प्राप्त हो जाती है, यही करते हैं ना। जो समुद्र का जल होता है उसे जब हम लोग वेपोरेट करेंगे, जब उसे हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगी, वाटर सारा रिमूव हो जाएगा और जल बच जाएगी। ठीक है, ये सारा है ना, कर सकते हो। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, साल्ट बनाने के लिए
जनरली इस इक्वेशन का प्रयोग कर सकती है। देखो एक बच्ची लिखी है ना, देखो क्या NaOH और क्या HCl है ना, क्या बनेगी NaCl प्लस H2O दे देगी, है ना। इजीली क्या हम लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखो महात्मा गांधी जो दांडी यात्रा किए थे, ये स्किन वाइट क्यों हो रही बार बार, जो देखो जो महात्मा गांधी जो यात्रा किए थे इसका नाम था दांडी मार्च, दांडी यात्रा। ये भी जब आप ये कौन सा दिन में पहुंचे थे, हिस्ट्री 10th क्लास का पढ़ने का है, क्या उसका नाम था, वो भी नमक कानून का उल्लंघन किया था। यही साल का जो समुद्र के तट पर पहुंच करके वह नमक से उल्लंघन किए थे, जो भी गवर्नमेंट का रूल था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो कॉमन सॉल्ट का वही जस्ट चर्चा ऊपर किए हैं, वही यहाँ पर भी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारा क्या अदर कॉमन सॉल्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, इस बात क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या बेस है ना, बेस नेचर की होती है। इसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। जब NaCl से क्या होगा, जो NaCl का जो सॉल्यूशन होगी, है ना, जल के साथ, है ना, तो जब उसमें हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएंगे तो डिकम्पोज होगी वहाँ पे, और फिर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगी। यह प्रोसेस कहलाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये ध्यान रखोगे। प्रोडक्ट फ्रॉम द क्लोर, क्लोरीन एंड द अल्कली सॉल्यूशन द हाइड्रोक्साइड। क्या बोले, मानो एक सॉल्यूशन है ना, जिसमें क्या है, किसका सॉल्यूशन है, NaCl का, किसके साथ, H2O के साथ, जल के साथ है ना। तो जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पासेस इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या आगे ब्रेक डाउन होकर के बन जाएगी NaOH, है ना। चलो देखो ये क्वेश्चन दिया भी है ना, तो क्या बन गया, NaOH प्लस Cl2 अलग हो गई। Cl2 क्या होगा, ये जल के, ये उसके सरफेस पे इजीली देखो यहाँ पे दिखने को मिलेगी। ये क्या है, सॉल्यूशन है वाटर का, ये है कैथोड, ये एनोड, ये क्या है, वाटर है और NaCl है ना, मिक्स है। देखो ध्यान से, कैथोड एनोड, जो कैथोड होते हैं नेगेटिव चार्जेस। तो ऐसा 1 मिनट पानी पी लेते हैं। चलो, तो वहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे, करंट को फ्लो करवाएंगे, तो क्लोरीन देखो क्या होगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी, यहाँ से H2O निकल जाएगी, फाइनली जो बचेगा क्या है, NaOH का बच जाएगी इसमें सॉल्यूशन। देखो ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, कैल्शियम, चलो देखते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्या है, ऑक्सीक्लोराइड, है ना, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये ब्लीचिंग पाउडर में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका मतलब क्या, जब उसमें हम लोग करंट को फ्लो करवाएं तो क्या उसका इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड जो NaCl थी वो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, टूटा, है ना। तो क्लोरीन गैस क्या हुआ, वहाँ से बाहर निकली, मैन्युफैक्चर हुआ, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी क्लोरीन गैस से क्या करेंगे, रिएक्ट करवा करके हम लोग क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। जनरली इसका फॉर्मूला याद रखोगी, है ना, बस यही है, और उसमें कुछ नहीं है। देखो ये क्या, CaOH का होल 2 प्लस क्या Cl2, ये करवाएंगे बन जाएगी CaCl2, ब्लीचिंग पाउडर प्लस क्या वाटर बन जाएगी। ये क्वेश्चन लिख लोगे यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का देखो यूज क्या करते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर जनरली क्या, कॉटन लाइम, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ना, वुड पल्प, पेपर फैक्ट्री में यूज करते हैं हम लोग, है ना, पेपर फैक्ट्री था, पेपर जहाँ बनती है, क्लोथ लॉन्ड्री में यूज करते हैं हम लोग। और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम लोग क्या, केमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग जो वाटर होता है उसमें हम लोग जर्म्स को फ्री करने के लिए
ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। इसके बाद है बेकिंग सोडा, NaCO3। ये कैसे बनती है? जब NaCl को जल के साथ मिलाएंगे प्लस CO2 की उपस्थिति में और NH3 अमोनिया तो कुछ डाल देंगे कुछ अंश, तो बन जाएगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जो क्या है ये साल्ट है, और इसी के साथ बनेगी NaCO3 जो क्या है बेकिंग सोडा, जिसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। समझी? बेकिंग सोडा। इसका बता दिए कैसे इसमें प्रोडक्शन करेंगे। अब थोड़ा इसका यूज देखते हैं। तो बेकिंग सोडा का हम लोग जनरली जो यूज़ करते हैं खाना बनाने में यूज़ करते हैं, जो ये क्या बोलते हैं उसको, बेकरी है ना, ये सब बनाने में यूज़ करते हैं। फॉर द मेकिंग द क्या बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं ना, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं, कार्बोनेट है ना। माल लेवल सच एज द टार्टिक एसिड है ना, व्हेन द बेकिंग पाउडर द हीटेड मिक्स द वाटर द फ्लोइंग द रिएक्शन। हम लोग क्या, जब हम लोग बेकिंग पाउडर को हम लोग क्या, जब इसमें थोड़ा सा हीट देते हैं तो क्या होगी, हाइड्रोजन क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, फाइनली क्या होगा CO2 प्लस H2O प्लस इसमें क्या कन्वर्ट हो जाएगी। ये था। और क्या इसका यूज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर सकते हैं यूज, इंडिकेटेड टू कॉन्डेंसाइड द बिंदु अल्कलाइड द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड स्टमक। सुनो ध्यान से, बेसिक जो ये बेकिंग सोडा हम लोग क्या यूज करते हैं, जब पेट में क्या एसिडिक की मात्रा बढ़ जाती है। देखो एसिडिक मात्रा क्या, स्टमक मीन्स क्या हो गया, अमाशय। वहाँ जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम लोग क्या रिमूव करने के लिए इसका भी प्रयोग करते हैं। कभी क्या क्या नहीं मिलता तो बेकिंग सोडा क्या हम लोग घोल करके पी लेते हैं। इट ऑल्सो यूज सोडा वाटर द एसिड द फ्री फायर एक्सटेंशन। देखो फायर एक्सटेंशन के लिए क्या हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, एसिड का, ये बेकिंग सोडा NaCO3 कैसे करते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से, जब ये बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो क्या क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, H2O निकलती है, और सोडियम साल्ट क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाती है ना। तो बताओ जब जहाँ पे आग लगा है वहाँ पे जब ये बेकिंग सोडा को डालेंगे तो क्या होगा, CO2 वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, तो O2 जो होगा उसको रोक देगा, प्लस में जो वाटर से क्या होगी वो आग को क्या है, जो उस पर आग पे क्या हम लोग इजीली क्या हम लोग उस पर कम कर सकते हैं वाटर के द्वारा, इसलिए क्या हम लोग इसका फायर एक्सटिंग्विशर में क्या हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद आता है बासिंग सोडा Na2CO3 10H2O क्यों, क्योंकि इसका हम लोग 10 मॉलिक्यूल यूज करते हैं इसका फॉर्मेशन के लिए। Na2CO3 जब Na2CO3 तो कैसे बनेगी, जब H2O को मिलाएंगे इसके जल के साथ तो बनता है Na2CO3 10H2O। ये 10 मॉलिक्यूल को मिलाते हैं, 10 मॉलिक्यूल ऑफ किसका, H2O का, तब जाकर बनता है बासिंग सोडा। देखो है ना 10 मॉलिक्यूल। चलो ठीक है, ये था। अब इसका यूज देख लेते हैं बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा की क्या करेंगे हम लोग, दोनों में यूज करेंगे ना, लॉन्ड्री में है ना, ये ग्लास सॉफ्ट या फिर पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, ये बेस नेचर का होता है ना, और बेस नेचर क्या होता है, स्मूथ होता है। साबुन में बताए थे ना, साबुन का स्मूथ होती है, इसलिए क्या है बेकिंग सोडा का हम लोग क्या ग्लास में, सॉफ्ट में या फिर पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, क्योंकि पेपर क्या स्मूथ होती है। और क्या करते हैं, सोडियम कंपाउंड को हम लोग क्या बोरेक्स को बोलते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट के लोग क्या करते हैं, क्लीनिंग एजेंट है ना, डोमेस्टिक घरों के ऊपर जो बहुत सारे गंदगियाँ और उसको साफ करने के लिए क्या हम लोग बेकिंग सोडा का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। और लोग क्या करते हैं, वाटर का परमानेंट हार्डनेस को भी ख़त्म करने के लिए सोडियम ये बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। ये था। इसके बाद कोई ख़ास टॉपिक नहीं है। एक और है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो इसको बोलते हैं POP के नाम से भी जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग POP के नाम से जानते हैं। तुम देखियो जिसका नया नया घर बनता है तो क्या जो उसका सेलिंग होता है, सेलिंग में जहाँ पे फैन चलता है वहाँ बहुत सारा डिजाइन करवाया जाता है। तो डिजाइन करवाया जाता है तो क्या वहाँ पे डालता है, इसी POP को डाला जाता है। POP में क्या है, जब इसका आता है पाउडर टाइप जैसे आटा होता है ना, बस उसी के जैसा रहती है, उसमें थोड़ा सा वाटर डालने फिर क्या होता है मॉइस्चर हो जाता है, फिर क्या जल्दी हम लोग उसको डिफरेंट शेप में बना सकते हैं। जैसे शेप में बन जाएगी फिर क्या कुछ देर के बाद ही वो हार्ड हो जाती है, समझी। तो इसी का हम लोग प्लास्टर पेज का क्या करते हैं, जब किसी का हड्डी टूट जाती है, बोन टूट जाती है, तो क्या अच्छे तरीका से सेट करने के बाद उस पर जो हम लोग प्लास्टर करते हैं वह यही होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, समझी। तो मूर्ति बनाने में भी यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जो सेलिंग पार्ट होता है ना डिजाइनिंग करने में, उसका प्रयोग क्या है, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं।
CSO4 10H2 क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला होती है, इसको याद रखोगे है ना। जब हम लोग जिप्सम ये बढ़िया है, ये याद रखोगे, जब जिप्सम को हम लोग 373 डिग्री केल्विन पे जब हम लोग हीट करते हैं तब जाकर बनता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। देखो POP का कैसे क्या हीट कर रहा तो कैसे क्या निकल रही है, देख सकती है इसे। इसका थोड़ा यूजेज देख लेते हैं। यूजेज नहीं दिया, देखो यूजेज नहीं दिया, यूजेज बता दिए जनरली क्या है। देखो बच्ची लिखी भी है, देखो यहाँ पे लिखी है ना, देखो डॉक्टर यूज द प्लास्टर फॉर द सपोर्टिंग क्या है, क्या लिखी है, बॉन्ड्स लिखी है ना। छोड़ो क्या लिखी हम बताते हैं, चलो ठीक बताते हैं। देखो प्लास्टर प्रोसेस करते हैं हम लोग, ये आर्टिस्ट यूज करता है इसको, आर्टिस्ट मेकिंग फॉर डिफरेंट है ना ऑब्जेक्ट है ना। और क्या बोल सकता है डिजाइन में यूज करता है, डिजाइन फॉर डिफरेंट शेप। और क्या प्लास्टर फॉर बॉन्ड्स, जहाँ पे क्रैक किया होगा उसको प्लास्टर में, ये सारा क्या हम लोग यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।